IPL 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है। 22 फरवरी से लेके आज तक मैं लगातार पोस्ट प्रेफरेंस गाइड करता रहा और क्या कुछ रहा इस 3-4 दिन के अंदर, कौन सी पोस्ट डिमांड में भरी जा रही है, किन पोस्टों को कैंडिडेट प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपने क्या ऑर्डर रखा हुआ है, इन सब पर हम बात करेंगे। बिकॉज अभी डेडलाइन जो है वो 2 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसमें जो टॉपिक है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टेट वाइज वैकेंसी डिविजनल अकाउंटेंट को लेकर के, और कौन सी पोस्ट भर क्या कुछ रहा इस 4 दिन के। लगातार मेरी कॉल चलती रही 2-2 बजे रात तक। जो लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस सर्विस में लगे रहे, आप जानते हो कि मेरी फ़ोन कॉल लगातार बिजी रहे, कोई वीडियोस नहीं मिल पाया आपको। मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी हूँ कि यार मैं कोशिश किया था कि इस बार कि आपके लिए काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाया। इतना कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ, क्योंकि पुराने लोग भी जो थे, मैंने कई लोगों को पिछले 5 साल से यही चीज़ करते आ रहा हूँ सजेशन वाला। उसमें से काफ़ी लोग जो जिनको मैंने दिला रखे हैं होम स्टेट, उनके भी कॉल आ रखे थे। किसी को ग्रेड पे चेंज करना था, किसी को, तो इसमें मैनेज नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा कुछ, तो इसमें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल सी हो गई थी। लेकिन तब भी सबका आज मतलब दोपहर तक मैंने सबका कवर करा दिया था, राइट। तो इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो, राइट, इन सबको लेके, मेरी गोल्डन बुक आप तक मिल गई होगी, आपने देख ली होगी, आपको हेल्प करी नहीं करी, एक बार आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, राइट। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को कोशिश करता हूँ इस वीडियो के थ्रू कर पाऊँ। आप कुछ भी स्किप ना करिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा। जो कुछ भी रहेगा मेरे हिसाब से आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, डेडलाइन बढ़ा दी गई है, 2 तारीख तक का डेट है, आप देख लीजिए। मैं एक वीडियो कल और लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरे 1 से लेके जितनी भी पोस्ट है सभी का एक बार में कवर कर दूंगा। जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है असिस्टेंट को लेकर के, किसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या कुछ, वो सब मैं एक वन गो में आपको बता दूंगा। जो आपको RTI रिप्लाई, पोस्ट ऑफिस, वो सब कुछ मैं कल के वीडियो में ला के दे दूंगा आपको। कल शाम को आप वेट कर लीजिएगा। अब देखो, बात करते हैं RTI रिप्लाई को लेके। मैंने RTI फाइल करी थी C&AG के अंदर, ये जानने के लिए, ये RTI रिप्लाई है कि आप ये बता सकते हैं, क्योंकि CAG स्टेट वाइज डेटा नहीं देता है, वो ये देता है कि उनके ऑफिस में कितनी जगह है और कितने लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने CAG के अंदर ना तो ऑडिटर का और अकाउंटेंट का, इनका स्टेट वाइज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया डिविजनल अकाउंटेंट का कि SS और PIP या MIP का मतलब है कितने उस ऑफिस में कितने की ज़रूरत है, कितने की वो है सैंक्शन है, कितने लोग वहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं और अभी कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किन किन स्टेट से डिविजनल अकाउंटेंट, जो आप बहुत परेशान है इसको लेके, वैकेंसी जा सकती है। ये डेटा आपके सामने, इससे आपको हेल्प मिल सकती है और डेफिनेटली आप डिसीजन ले सकते हो। अब इससे आइडिया क्या लगा सकते हो, जैसे आप पहला देख रहे हैं रांची झारखंड के अंदर 277 इतनी की स्ट्रेंथ वहाँ पर सैंक्शन है और 264 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब झारखंड से आप वैकेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा, बिहार से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बताया, अगर किसी पहले की, अगर आप मुझे फॉलो करते आए हो, मैंने बताया आपको, अगर किसी ऑफिस में 100 लोगों की ज़रूरत है या 100 लोगों का सैंक्शन स्ट्रेंथ है वहाँ पर, उस काम को 70 लोग या 80 लोग ही करते हैं। कभी भी 100% स्ट्रेंथ आपको नहीं दी जाती है, राइट। तो इस हिसाब से देखते आप आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से वैकेंसी। अब जैसे मणिपुर, यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट से डेफिनेटली वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लोग कोलकाता से हैं या जो लोग पटना से हैं, आप एक बारी को देख सकते हैं। अगर आपको ये ठीक लगा DA के लिए, DA की क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या, कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसमें कवर कर दूँ। अगर आप चेन्नई देखेंगे या फिर अगर आप देखेंगे इस तरफ राजस्थान, देखिए राजस्थान भी लगभग भरा ही हुआ है आपका, राइट। और अगर आप देखेंगे इस तरफ, क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि वैकेंसी काफ़ी कुछ खाली है। आपको MP से डेफिनेटली थोड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ आइडिया आप ले करके, जो लोग इसमें आपको सिंपल सही समझ सकते हो, जो लोग बिहार, UP, झारखंड इस तरफ वाले, अगर आपको DA ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख लीजिएगा। जो लोग इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का पूछ रहे थे, देखो IOP के लिए, तीनों के लिए, जूनियर अकाउंटेंट और पोस्टल असिस्टेंट, और इन तीनों के लिए किया गया था। पहले ये रिप्लाई दे देते थे, आप ये नहीं दे रहे हैं। ये RTI आया है रिप्लाई आपका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का। जॉब प्रोफाइल को लेके मैं बता दूं, अगर आप लेवल 7 की तरफ जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इससे बेटर आप एक्सरसाइज रख सकते हैं। जिस तरह का हेक्टिक, जिस तरह का वर्क प्रेशर या जो इनका वो डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर है, आप स्टडी की तरफ डेफिनेटली इसको लेके, आप फिर दोबारा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इस पर आप सेटल नहीं हो पाओगे। एक्सरसाइज में ये है कि पढ़ने का टाइम आपका इसके कंपेरिजन में अच्छा मिल पाएगा। वर्क 5 ही दिन का है, लेकिन सैटरडे संडे को भी जाना पड़ सकता है, वो मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये है। बाकी इसमें फ़ायदे वाली बात ये है कि रूल 38 है तो आपका 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑनलाइन रिक्वेस्ट के अंदर, लेवल 7 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ रहा इन 3-4 दिन के अंदर। लगातार मैं
इतनी देर तक बात करता रहा, मेरी फ़ोन आपको हमेशा बिजी ही रहे, क्या कुछ रहा। बात करते हैं लेवल 7 के अंदर। लेवल 7 में जो डिमांड में पोस्ट जा रही है, सबसे पहले एएसओ दिल्ली की, सीएसएस रेलवे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्लियामेंट्री अफेयर जो दिल्ली वाली है वो डिमांड में रखी जा रही है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर, ये ही 3 रही है हल्ले में। ईडी की ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिला। प्रिवेंटिव एग्जामिनर उस शोर में नहीं रहा जो पहले के सालों में रहा है। ये 3 पोस्टें रही हैं, राइट। इनकम टैक्स डेफिनेटली जो रिपीटर्स रहे हैं वो इस तरफ से स्विच हुए हैं। जो लोग ऑलरेडी एएसओ में है यानी कि पहले की तरफ से सिलेक्टेड है, वो अब डेस्क जॉब पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका इंस्पेक्टर की तरफ ही है, वो दोबारा एएसओ कोई प्रेफर नहीं करना चाह रहे। तो ये रही है लेवल 7 की 3 पोस्टें जो डिमांड में भरी गई है पूरा सीजीएल 2024 के अंदर। लेवल 5 की बात कर दूं मैं, सीजीए और सीजीडीए ये टॉप में भरी जा रही है। लेवल 5 के अंदर कैग को प्रेफरेंस नहीं दी गई है, ना तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ना सीजीसीए के अंदर। बल्क में ये पोस्टें भरी जा रही हैं। लेवल 4 की बात कर ले, टीएससीबीडीटी लेवल 4 के अंदर, बिकॉज कैंडिडेट को ज़्यादा भरोसा स्टेट वाइज डेटा पे रहा है, खासकर जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, उन्होंने डेटा स्टेट वाइज को ही भरोसा किया है और इसको प्रेफरेंस दी गई है। यूडीसी के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और टीएससीबीआईसी उतना डिमांड नहीं है जितना कि टीएससीबीडीटी की है। तो लेवल 4 की ये कुछ कहानी रही है जो ज़्यादातर बल्क में भरी जा रही है, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग भर रहे हैं, एक जनरल ट्रेंड की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर अभी भी आप कंफ्यूज है, देखो आपने पूरा बहुत कुछ रिसर्च करा होगा, वो सब कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन की क्या गलत सही इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ चल रही है कि इसमें ट्रांसफ़र उसमें नहीं, कोई चीज़ वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद भी कंफ्यूज होगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में कवर कर दूँ और सारी बातें आप आराम से सुनिएगा। उसको शेयर भी कर देना अगर कोई ग्रुप बना रखा होगा ताकि किसी को हेल्प मिल पाए, राइट। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स 335 प्लस है, अगर मैं ये बात करूँ यूआर के लिए, आप इसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अपने हिसाब से समझ लेना जो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, राइट, कि आप 335 का मतलब हो गया, आप उसी रेशियो में अपनी कैटेगरी को समझ के चलिएगा। तो अगर आपके नंबर इस रेंज यानी टॉपर्स रेंज में अगर आप हैं, राइट, और अगर आप दिल्ली के पास के आसपास के इलाके से हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, या एनसीआर नोएडा गाजियाबाद से हैं, तो आप पहले एएसओ दिल्ली को प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद आप एक्साइज या अदर, अगर आपको लग रहा है कि एक्साइज रखना है उसके बाद एएसओ के बाद, या ईडी या इनकम टैक्स, तो आप ये प्रेफरेंस लेके चलिए। रॉन्ग क्वेश्चन का भी है, वो सब कुछ भी है। एएसओ में आप सेफ रहेंगे, उसके बाद आपका एक्साइज रखेंगे। अगर एएसओ नहीं मिला, राइट, तो ये मान के चलिएगा एक्साइज दिल्ली या आसपास भी मुश्किल हो पाएगा, भोपाल या आपको बेंगलोर, या आपको एक बारी को मान लो बिल्कुल पास में ही मिस हुए आप, तो चंडीगढ़ भी आपको इससे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, पटना से हैं, कोलकाता से हैं, झारखंड से हैं, राइट, या फिर आप किसी अदर स्टेट से भी हैं और आपने अच्छा स्कोर कर रखा है, दिल्ली आने की बजाय अगर आप दिल्ली कभी नहीं रहे, नहीं जानते हो, तो आप पहले ही प्रेफरेंस दीजिए एक्साइज को। आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ना ईडी रख लूँ, मैं क्यों ना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रख लूँ, ये सब कुछ ठीक है। आप टोटल में समझेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कन्फ्यूजन वहाँ भी बना हुआ है, असिस्टेंट में भी बना हुआ है कि कोई भी पोस्ट आपको सिक्योर अपना लोकेशन नहीं कर पाएगी। उस केस में आप जब एक्साइज को देंगे, रॉन्ग क्वेश्चन चैलेंज में लगे हैं, अगर नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी स्कोर, आपकी चांसेस लोकेशन के अपने होम स्टेट आने के बढ़ते चले जाएंगे। मेरे समझ से इसको दीजिए। और बात करें लेवल 6 की, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेरा जो टाइम ज़्यादातर गया वो इसी में गया। मैंने ऑर्डर बता दिया, फिर फ़ोन आते हैं कि सर भैया आपने असिस्टेंट माइंस पहले बताया, इसको ये बताया। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने एक्साइज के ऊपर प्रेफरेंस दे दी, लेवल 6 के बारे में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 आप रखने के बाद आप ऐसे भी भर सकते हो। लेवल 6 और लेवल 7 में सबसे कम कट ऑफ एक्साइज की ही रहती है। तो अगर आपने एक्साइज को ऊपर लगा दिया तो नीचे के जो है वो आपके कोई मतलब नहीं रहते, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ एक्साइज की रहेगी। अगर एक्साइज नहीं मिला तो आपको कोई भी असिस्टेंट नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो कंप्यूटर के मार्क्स है वो आपके कम नहीं होने चाहिए। अगर आपका 30 नंबर जो भी आप देखते हो कि जो मिनिमम सीपीटी चाहिए, अगर उसी के आसपास है तब तो आप असिस्टेंट देख सकते हैं। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, कंप्यूटर में सीपीटी फेल होने का रिस्क नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना होइए लेवल 6 को लेके, वरना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा आपका। रही बात लेवल 6 में कोई दे सकती है कि नहीं, कल मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी सिर्फ टेलीकॉम ट्राई वाले को छोड़ करके कोई भी असिस्टेंट आपको लोकेशन सिक्योर नहीं करेगी कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पा पाओगे अगर कोई भरते हो तो, राइट। रही बात डिविजनल अकाउंटेंट की, माइंस की जिनकी लगी, उनके हिसाब से अब आप जा सकते हो। जो लोग इधर पटना, बिहार, झारखंड इस तरफ से हैं, आप लोग कोलकाता से, आप देख सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं एक्साइज के ऊपर, जो मैंने अभी डेटा शेयर करा है डीए का, राइट।
मैं आपको अगला सलाह ये दूंगा कि अगर आप एक्साइज भर रहे हैं और उसके बाद लेवल 6 का आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 5 भरते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो रैंक बेस वाली एलोकेशन वाली है, जैसे कि CAG हो गया, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट CGCA, इनको आप ऊपर मत भरिएगा। ऊपर ना भरने का लॉजिक ये है कि अगर आपको एक्साइज नहीं मिला, अगर आपने एक्साइज ऊपर रखा है और अगर आपको ये नहीं मिला, इसका मतलब या तो आपके नंबर घट गए या कट ऑफ ऊपर चली गई। अगर आपके नंबर घट जाएंगे, सपोज करते हैं आपके 335 से नंबर कम होके 325 हो गए, एक्साइज की कट ऑफ 326 चली गई, तो उस केस में CAG की जो कट ऑफ रहेगी वो 322, क्योंकि CAG की कट ऑफ 2 या 3 नंबर ही कम रहती है, तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 1 नंबर से ही क्लियर हो पाएगी कैग वाले की। और ऐसे ही सभी मेरिट वाले में आपकी रैंक बेकार हो जाएगी, प्रेफरेंस जब मांगेगा तो आप कहीं दूर चले जाएंगे मेरिट बेस वाले एलोकेशन में। तो अगर आपने GST को ऊपर प्रेफरेंस दिया है, राइट, एक्साइज को, तब इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने इसमें ASO रखने के बाद एक्साइज नहीं रखा है, आप लेवल 5 में जा रहे हैं, तो आप पहले CAG को रख सकते हैं। उस केस में आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, आपकी रैंक अच्छी रहेगी। तो CAG में ऐसा नहीं है कि दिल्ली से सीट ना जाए, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चलनी चलेगी, थोड़ी बहुत वैकेंसी आएगी, रैंक अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगी। मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो लोग भी पेड सर्विस में इनरोल थे, मैंने पूरी कोशिश करी कि कोई बंदा मिस ना हुआ हो, अभी भी कोई छूट गया हो। बहुत सारे कॉल्स थे, बहुत सारे मैसेजेस थे, राइट, टाइम ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन टाइम काफ़ी लगा इसके अंदर। अगर कोई भी छूट गया होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बारी को आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा फिर से। अगर रह गया होगा, आप समझिएगा सिचुएशन कैसी रही है। लेकिन जिन्होंने भी एक बार बात कर ली है, डेफिनेटली जो लोग मुझे सुन रहे होंगे बताइएगा ज़रूर। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसी को समस्या नहीं रही होगी, आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो गए थे पहले कॉल के बाद ही, राइट। अब क्या ये सर्विस चल रही है, देखो ये मैं केवल संडे तक रखूँगा यार। फ़ी हाई है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे अब बोलने की ताकत चली जा चुकी है। केवल 8-10 लोग जो भी है वो हाई रहेगी। आप ये मत सोचना कि यार मेरे को नहीं कर पा रहे ये चीज़ों को समझिए। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल वाली जो वीडियो रहेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गोल्डन बुक अवेलेबल है, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको सुन के समझ के आप भर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे यार। इस वाले में क्या है कि मुझसे रहा नहीं जाए, जब आप बात करते हो तो मैं आपको सारी, भले मेरी वो चली जाए 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक कॉल चल रही है, समझाने में टाइम लग रहा है, इसलिए फ़ी हाई है आपका। और टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल पे जिन लोगों ने मैसेज किया था रिप्लाई किसी को नहीं जा पाया, मैं एक्सेस नहीं कर पाया था। ये सिर्फ 2 दिन संडे तक का रहेगा आपका टाइम, आपका 2 तारीख ही लास्ट है, तो कोशिश करिएगा कि दोपहर तक जो भी होगा आप कॉल करके अपना ऑर्डर डन करवा लीजिएगा। बात करते हैं आगे के लिए 325 से 335 रेंज, ये सेंसिटिव रेंज है, ज़्यादातर बच्चों के नंबर इसी रेंज में है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग GST की कट ऑफ के पास में, अगर मान लें 325 है, तो अगर आप 326, 27, 28 है, राइट, तो आप ये मान के चल लो कि आपको दूर जाना ही जाना है, यानी कि एक आपकी चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर इसी की ही है, राइट। तो अगर आपको इतना दूर नहीं जाना होगा, आपको लग रहा है कि 2-3 नंबर ही GST से कट ऑफ क्लियर होगी आपकी और चेन्नई, मुंबई नहीं जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होगा कि जो भी लेवल 5 की रैंडम वाली है, रैंडम वाले में CGA CGD आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। रैंक वाले में क्या इशू फंसेगी मैंने आपको पीछे समझाया अभी, राइट। और आप चाहो तो इस रेंज में आप TA को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। TA लेने पर आपकी होम स्टेट लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बात करोगे दिल्ली, पर्टिकुलर दिल्ली केस का, तो वहाँ पर आपका ये जो रेंज है जो GST वाला, यानी कि 325, मैं जनरल की बताऊं, 325 से 330 वाले जो रेंज रहेंगे आप सिक्योर मान सकते हो दिल्ली। अगर वर्स्ट केस कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपका चंडीगढ़ नियर बाई सिक्योर रहेगा, राइट। अगली जो बात है इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के नंबर 326, 27, 28 है, तो ये दिमाग में रहता है कि कट ऑफ किसी ने बता रखा है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग यूट्यूब पर हैं, उनका कहना होता है कि आपको तो नहीं मिल रहा है। तो ये मत सोच के आप भर देना सारा ऊपर कि भाई CBI नहीं मिलना है और क्या नाम, एक्साइज नहीं मिलेगा और ED नहीं मिलना। मैं ऐसे ही आंख बंद के ऊपर भर देता हूँ, फिर मैं लेवल 5 शुरू करता हूँ। इस चीज़ की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको जो भी लेवल 7 ऊपर भर रहे हैं किसी भी रेंज में, राइट, अगर आपको वो पोस्ट नहीं चाहिए तो उसको मत डालिएगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर कट ऑफ क्लियर हो जाए, चैलेंज लगे, कितने क्वेश्चन बदल जाएंगे आपको लग रहा है, कितने भी कॉन्फिडेंट हो, अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नहीं जाना चाहते हो चेन्नई, मुंबई, या आपको वो पोस्ट नहीं चाहिए, तो कोई भी आप ऐसी पोस्ट मत रखिएगा। हाँ, ASO या जो असिस्टेंट दिल्ली वाली है या जिनके जानते हो आप, केवल वही ऊपर रखिएगा। लेवल 4 भरते वक्त जो लोग भी इस रेंज में, मैं फिर बताऊंगा आपको कि जो नॉर्थ वाली है उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं ऊपर के लिए। टैक्स असिस्टेंट को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन वही है कि रैंक वाला प्रॉब्लम फंस सकता है। अगर आप
पर्टिकुलर वो क्या ना डिमांडिंग स्टेट से हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, जैसे कि कोलकाता हो गया आपका, ऐसे जगहों से हैं आप तो, या फिर जयपुर से आप हैं, तो आप यूडीसी की प्रेफरेंस रखने के बाद, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका लेवल 5 नहीं मिला, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल टीए की कट ऑफ के पास में आ गए। इस बात को मैं समझा देता हूँ 2 मिनट रुक करके, कि अगर आपने लेवल 5 सारा ऊपर रखा है, लेवल 5 में सबसे कम कट ऑफ सीजीडीए की रहने वाली है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है उसकी। अगर आपको सीजीडीए भी नहीं मिलता है तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है सीजीडीए ना मिलने का, क्योंकि इसमें नॉन सीपीटी पोस्ट है ये। अगर ये नहीं मिला यानी आप आ गए बिल्कुल टीए के कट ऑफ के आसपास। अगर आपने टीए प्रेफरेंस भर दी, मेरिट के बेस पे एलोकेशन होता है, दूर पहुंच जाएंगे, तो आप यूडीसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, रैंडम एलोकेशन है, चांसेस बन सकते हैं आपके नॉर्थ आने के, क्योंकि इसमें कोई भी रैंक का चक्कर नहीं होता, और थोड़ी पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी एज कम्पेरेटिव टू मतलब टीए के कंपैरिजन में, राइट। बात कर लेते हैं 325 से जिनके कम नंबर है उनका क्या है। तो ये वो रेंज है जो 2400 और 2800 रेंज की है, राइट। तो अगर आप भर रहे हैं पहले प्रेफरेंस लेवल 5 को दे रहे हैं, राइट, तो लेवल 5 में आप जितनी भी रैंडम पोस्ट वाली मैं फिर बताऊंगा, रैंडम में सीजीए सीजीडीए, आप इनको प्रेफरेंस देने के बाद आप लेवल 5 की जो रैंक वाली है वो प्रेफरेंस दीजिएगा। मैं आपको फिर बोलूँगा लेवल 4 के अंदर अगर आपका लेवल 5 ऊपर है तो लेवल 4 मिलेगा, तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल मतलब आपके मार्क्स टीए की कट ऑफ के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं रहने वाले हैं सीजीडी की कट ऑफ और टैक्स असिस्टेंट के बीच में। आप यूडीसी को प्रेफरेंस ऊपर दे सकते हैं, और जिनके नंबर कट ऑफ के बिल्कुल पास में लग रहे हैं या 2-3 नंबर का लग रहा है कि ज़्यादा है, आप अगर श्योर हैं कि यार यूडीसी में भी रिस्क लग रहा है आपको, राइट, और टीए में भी रिस्क लग रहा है क्योंकि लोकेशन दूर आएगी, तो पीएएसए को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन ये जो बात है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर आपने ये दिमाग लगाया कि यार सभी लोग टीए भर रहे हैं, सभी लोग ये भर रहे हैं, यूडीसी भर रहे हैं, तो मेरे नंबर यार 4-5 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, मान लीजिए अगर जनरल की बात कर ले, अगर मान लेते हैं इसी को कंपेयर कर लीजिएगा मिनिमम कट ऑफ, मान लो कि एससी की कट ऑफ जा रही है, सपोज करिए 300 जा रही है मिनिमम कट ऑफ, एक एग्जांपल मैं समझाऊँ आपको। तो अगर आपके नंबर 306 है, राइट, या 307 है, राइट, या आपके 310 नंबर है, आप सोचो कि मैं इस पर पीएएसए भर लेता हूँ और कहीं पीएएसए ले करके मैं और अपना स्टेट सिक्योर कर लूँगा, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी कट ऑफ यूआर से क्लियर हो गई जनरल से, तो फिर आपको कैटेगरी का बेनिफिट स्टेट एलोकेशन में नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये काम पीएएसए ऊपर रखने का वही लोग करेंगे जिनके नंबर ये कन्फर्म हो कि टीए मतलब जनरल से आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे या फिर बिल्कुल पास में रहोगे, राइट। तो ये चीज़ है आपका, इतनी बातों का ध्यान रख के आप भर सकते हो। रही बात स्टेट वाइज वैकेंसी में जो आप जानना चाह रहे होगे कि यार ये असिस्टेंट, वो असिस्टेंट, ये यूडीसी किस में ट्रांसफ़र, वो मैं कल पूरा एक से लेके जितने भी डिपार्टमेंट है जो भी पोस्ट है, खासकर मैं जेएसओ को भी लेके आप परेशान होगे कि मैं कहाँ भरूँ, क्या करना चाहिए, रैंक, रैंडम, वो सब मैं कवर कर दूँगा। कल की वीडियो रात को देख लेना आप। और बाकी पेड सर्विस का चल रहा है, अगर आप कर रहा होगा, फीस आई है, मैं बता दूँ आपको कि आप कर लीजिएगा संडे के दोपहर